एक्सक्रीशन करवाता हूं। व्हाट इज एक्सक्रीशन? उत्सर्जन क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है? बच्चा हमारी बॉडी में एक दिन में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है। आप जानते हैं, सब जानते हैं, डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है। या किसी ने बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में ही पढ़ाया था कि ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है या बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है। अब जब केमिकल रिएक्शन होती है तो फॉर एग्जांपल ये दो क्या है, रिएक्टेंट है। A + B दो रिएक्टेंट है, अभिकारक है। इन दोनों के रिएक्ट करने से प्रोडक्ट बनेगा C+D, उत्पाद बनेंगे C+D। ये C+D ये तो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है, लेकिन साथ में यहाँ पर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बन गए। कुछ क्या बन गए? वेस्ट प्रोडक्ट बन गए हैं, जिसे हिंदी में बोलेंगे हम अपशिष्ट पदार्थ बन गए हमारी बॉडी में। फॉर एग्जांपल ये एक केमिकल रिएक्शन हुआ, जब ये केमिकल रिएक्शन हुआ तो भैया कुछ प्रोडक्ट बने C+D, इसकी जरूरत है हमारी बॉडी को, लेकिन साथ में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बन गए और इस वेस्ट प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये अपशिष्ट पदार्थ जरूरी नहीं है हमारी बॉडी के लिए, और अगर ये अंदर रहे तो इससे हमारी बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है। ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बताइए क्या इनका शरीर के अंदर होना जरूरी होगा क्या? नहीं बच्चा, इससे क्या होगा, इस हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव का मतलब है इसे उस बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा, और इन्हीं वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ए ह्यूमन बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। मनुष्य के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना या अपशिष्ट पदार्थों को ह्यूमन बॉडी से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? आप बताओगे बच्चा? एक्सक्रीशन कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। समझ में आई मेरी बात? क्या होता है एक्सक्रीशन? मैंने कहा हमारी बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं, और जब ये केमिकल रिएक्शन होती है तो बच्चा साथ में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, और ये वेस्ट प्रोडक्ट हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, और इन्हें ही बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है। और जो जो ऑर्गन इसमें हेल्प करता है उन सारे ऑर्गन्स के ग्रुप को एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स या एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। इसका मतलब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? हम इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट बने हैं, कैसे बने हैं, कैसे वो रिमूव होते हैं। The removal of waste product is known as excretion, और जो भी ऑर्गन उसके साथ इन्वॉल्व है उन सारे ऑर्गन्स के ग्रुप को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी ऑर्गन के नाम से जानते हैं। समझ गए? अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। अभी बात करेंगे बच्चा, राहुल आप सब सारे आपके डाउट क्लियर होंगे, डोंट वरी, ठीक है? जब तक पढ़ाया नहीं जाता है तब तक आपके डाउट रहते हैं, उसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। अब बच्चा एक होता है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, मैंने एक्सक्रीशन का मीनिंग आपको बता दिया। अब बात ये आती है कि हमारी बॉडी में कौन कौन सा वेस्ट बनता है। हमारी बॉडी में कौन कौन सा वेस्ट बनता है? ह्यूमन बॉडी में जो वेस्ट बनता है उसे मेटाबॉलिक वेस्ट का नाम देते हैं। क्यों देते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट? ये तो मैं पहले पढ़ा चुकी हूं आपको, क्योंकि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, हमारे शरीर में चापचयी क्रियाएं होती हैं, इसलिए हमारा जो वेस्ट है उसे कहा जाता है चापचयी अपशिष्ट पदार्थ। हिंदी में लिखोगे चापचयी अपशिष्ट पदार्थ। ह्यूमन बॉडी में कौन कौन सा मेटाबॉलिक वेस्ट